हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी पुरानी स्टोरी है ये। मेरे अपने अंकल जी के लाइफ का एक सच्ची कहानी जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। उस टाइम मैं पैदा भी नहीं हुई थी और ये जो कहानी है मैंने अपने अंकल जी के मुंह से सुने हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। तो आज आपके सामने वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस तब अंकल जी का उम्र उस टाइम लगभग वो 12-13 साल की उम्र के लड़के थे। फिर उस टाइम क्या हुआ कि किंग कॉन्ग दारा सिंह जी का रेसलिंग आसाम के गुवाहाटी शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस बात को लेके काफ़ी क्रेज था उस टाइम के जो यंग जनरेशन के लड़के थे उस टाइम के। तो उनके बीच में किंग कॉन्ग दारा सिंह जी का रेसलिंग को लेके काफ़ी क्रेज था। बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे कि किंग कॉन्ग दारा सिंह जी का रेसलिंग गुवाहाटी में होगा, गुवाहाटी में होगा। और इसी बात को मेरे अंकल जी भी सुनते आ रहे थे। तब तो वो मान लो कि छोटा बच्चा ही है, 12-13 साल का बच्चा, कितना उम्र का होगा वो, ज़रा उम्र का था ही नहीं, छोटा बच्चा है। और उस टाइम अपने गांव के जितने भी लड़के हैं उनके मुंह पे सुनते सुनते मेरे अंकुल के भी अंदर में एक पागलपन सर गया था कि उस मैच को जैसे तैसे ही देखना ही है। उस रेसलिंग को किसी भी तरह किसी भी हाल में उनको देखना है। तब वो रेसलिंग का दिन आ गया। तो उस रेसलिंग के दिन गांव के जितने भी लड़के थे, जो बड़े बड़े लड़के थे, वो सारे चले गए झुंड में इकट्ठा। तो मेरा अंकल रह गया था अकेला, क्योंकि मेरा अंकल का जो फादर था, उनके जो पिताजी था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। तो मेरे मेरे अंकल जी को छोटा बच्चा समझ के उन्होंने मना कर दिया कि तेरे को गुवाहाटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और रेसलिंग देखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली मना करने की वजह से बेचारा वो घर में ही रह गया। अब क्या करें, घर में तो रह तो रहा है घर में दिन भर, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते ढलते ना उनके अंदर में एक आग जलते जा रहे थे, एक फटाक से हो रहे थे कि किस तरह से गुवाहाटी जाएं और वो रेसलिंग देखें। क्योंकि मेरे अंकल जी के गांव से गुवाहाटी ज़्यादा दूर का भी सफ़र नहीं है, ऐसे ही कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है। बस चलती रहती है, लेकिन उस टाइम में बस एक लिमिट में ही मिलते थे हर चीज़ गुवाहाटी में। अब उस टाइम का गुवाहाटी तो थोड़ा अलग था, क्योंकि उस टाइम क्या है कि गुवाहाटी में 5 बजे के बाद कुछ भी, यानी बस हो कोई भी गाड़ी हो, चलती नहीं थी। 5 बजे के बाद बंद। और उसी अंकल जी के गांव से गुवाहाटी तक 5 बजे में एक लास्ट बस आती है और उसके बाद कोई बस नहीं आती है उधर से गुवाहाटी तक। तो अंकल जी धीरे 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 उनके अंदर में ना एक पागलपन भड़क रहा था कि मुझे जैसे भी तैसे भी करके ना मुझे गुवाहाटी पहुंचना है, क्योंकि सारे लड़के तब तक जा चुके थे गुवाहाटी, गांव से गुवाहाटी पहुंच चुके थे। तो रह गए थे अंकल जी। फिर अंकल जी ने ठान लिया कि नहीं, मैं इसी लास्ट बस में चढ़ जाऊंगा और गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा, जैसे तैसे मैं वो रेसलिंग देखूंगा। मेरे अंकल ने किसी को घर में बताया नहीं, ना साथ में पैसा लिया, ना पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े लिए थे क्योंकि जार का मौसम था। उन्होंने सिर्फ एक शॉल लिया, पतला सा शॉल लिया और 5 बजे के बस में सर गया। तो बस जब बस के ऊपर चढ़ गया था, ऐसे बस में ऐसे चलते चलते वो गुवाहाटी पहुंच गया। अब गुवाहाटी का लोकेशन ऐसा था, हमारा जो गुवाहाटी है 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। गुवाहाटी के बीच में से ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो बहती हुई गई है। तो अंकल जी उतर गए ब्रह्मपुत्र के इस पार और रेसलिंग का स्पॉट था उस पर, जो एक लंबा सा पुल क्रॉस करनी पड़ती है। क्योंकि अंकुल जी को इसलिए उतर गए क्योंकि इस बार उनका कोई रिश्तेदार थे। अंकुल जी सोचे
कि मैं रिश्तेदार के घर जाऊंगा, और रिश्तेदार के घर से कोई अगर जा रहे हैं रेसलिंग देखने तो मैं उनके साथ ही चला जाऊंगा। क्योंकि उनके जो रिश्तेदार का घर है, उनका उनका घर से रेसलिंग स्पॉट भी काफ़ी दूर था, क्योंकि वो नज़दीक में नहीं था, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूरी पे वो रेसलिंग स्पॉट था उनके रिश्तेदार के घर से। तो अंकल जी ने सोचा कि मैं उनके रिश्तेदार के साथ ही चला जाऊंगा रेसलिंग देखने। क्योंकि अंकल जी को तो गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुके थे, कम से कम 7:30 हो गए थे। तो वो उनके घर पहुंच गया, लेकिन उधर में भी उनको मायूसी हाथ लगी, क्योंकि उनका भी घर से कोई जा नहीं रहे थे, क्योंकि जो भी गए थे वो पहले चले गए थे। अब क्या करें अंकल जी बेचारा, उधर में भी उनको निराश होना पड़ा, कि क्योंकि कोई उनके पास उनके साथ जाने के लिए कोई था ही नहीं। अब बेचारा उदास हो गया कि इतने दूर में भगा भगा आया किसी को बिना बताए, और इधर में भी मायूसी हाथ लगा, और अकेले कहाँ कहाँ जाए, इतने लंबा पुल क्रॉस करके, वो भी 10-15 किलोमीटर दूरी पे है वो रेसलिंग का स्पॉट। तब बेचारा बेचारा उधर में ही वो बिल्कुल निराश हो गया। फिर भगवान ने उसको हेल्प किया, एक उनका ही रिश्तेदार का एक छोटा लड़का था बेचारा, शायद वो भी देखने के लिए तरस रहा था वो रेसलिंग। तो उसने अंकल जी को बोला कि भैया भैया मैं आपके साथ चलूंगा रेसलिंग देखने। तो अंकल जी बड़ा खुश हो गया, भाई चलो भाई, एक तो बंदा मिल गया, कोई तो मेरा फ्रेंड मिल गया, मेरा भाई मिल गया एक साथ जाने के लिए। तो दोनों चल पड़ा पैदल। तब तो बस था नहीं, क्योंकि 5 बजे के बाद तो कोई भी बस चलती नहीं थी गुवाहाटी में। अब ऐसे करके दोनों बच्चा इतने लंबे पुल को क्रॉस करके, कम से कम उन लोगों ने 1.5 घंटे या कम से वही 1.5-2.5 घंटे का, कम से ढाई नहीं, मान लो कि 1-1.5 घंटे का पैदल चला 10-15 किलोमीटर दूरी पे, और भाग भाग के दौड़ दौड़ के गए थे वो दोनों। तो जल्दी जल्दी पहुंच गए, स्पॉट तो पहुंच गया रेसलिंग स्पॉट। अब रेसलिंग शुरू हो रहे थे, रेसलिंग देखा उन लोगों ने जैसे तैसे, और रेसलिंग खत्म होते होते रात के 11:30 बज गए थे, काफ़ी रात हो गया था। अब सुनसान होने लग गया गुवाहाटी शहर धीरे धीरे सब, क्योंकि जब रेसलिंग खत्म हो गया तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये दोनों बच्चे अब क्या करें, कोई बस चलती नहीं है इतने रात को, अब कौन सी सवारी में आए वो लोग। तो वो उन दोनों ने फैसला किया जैसे हम आए थे पैदल वैसे ही जाएंगे, चलो भैया, अब किसी को क्या ढूंढना है इधर में। फिर दोनों बच्चा वही रात को ब्रह्मपुत्र के पुल के पास तक पैदल चले। पुल पहुंचते पहुंचते रात के करीबन उधर में ही ब्रह्मपुत्र के किनारे में ही कम से कम वही 1-1:30 बज गए थे। अब उस टाइम जमाने में ब्रह्मपुत्र के पुल के पास कोई इंसानों की बस्ती नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं देते थे। एक लंबा सा पुल, आप सोच लो, वीरान इलाका, सिर्फ स्ट्रीट लाइटें जली हुई थी पुल में, दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं देखने का, और कोहरे ही कोहरे, जार का मौसम, और आजू बाजू में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो काफ़ी विशाल काय नदी है, आपको आर पार दिखेंगे भी नहीं, वो भी रात को, और कोहरे की वजह से तो थोड़ी दूर तक ही थोड़ा सा वो दिखाई देते हैं, बाकी तो दिखते ही नहीं है, कोहरे ही कोहरे होते हैं। किसी किसी चीज़ का आवाज़ भी नहीं, किसी परिंदा का आवाज़ भी नहीं। अब ऐसे वीरान एक इलाके में दोनों खड़ा था बच्चा, रात के 1:30-2 बजे। थोड़ा सा उन लोगों को डर भी लग रहा था, भाई कोई तो हमको मिले रात को रेसलिंग देखने वाला इंसान, लेकिन कोई नहीं मिला उन लोगों को वो पुल क्रॉस करने में उनको मदद करे, क्योंकि वो लोग पुल क्रॉस करने में डर रहा था, क्योंकि पुल जो है वो छोटा पुल नहीं है, काफ़ी लंबा पुल है, काफ़ी टाइम लगता है उस पुल को क्रॉस करने में, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी ना उनको, जो मध्य रात्रि बोलते हैं, जो रात के 2 बजे 1:30 बजे उस टाइम की बात। फिर दोनों ने बोला कि चलो भैया इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों ही जाएंगे, आप किसको क्या रुकना है। दोनों ने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे
चलने लग गया पुल के बीच में से। बस आते दोनों बच्चे चलते जा रहे हैं। अचानक से उनको पुल के बीच में एक धुंधली सी छाया दिखाई दी। और उन बच्चों ने लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं किए थे, लेकिन उन दोनों को दूर में एक इंसान की आकृति जैसे छाया दिखाई दी। तो थोड़ा सा उन लोगों ने रुका कि शायद ये कोई इंसान होगा कि हमको पुल के बीच में मिल गया। चलो, थोड़ा सा दोनों बच्चे को हिम्मत से आ गया। अब उन दोनों के बच्चे में दिमाग में ये नहीं आया था कि वो इंसान है या कोई दूसरा कुछ और है। फिर दोनों आगे गया। तो आगे जाने के बाद थोड़ी देर दिखाई दिया, एक सफेद साड़ी पहनने वाली लड़की जो खुली बाल है उसकी, वो खड़ी थी उधर में। और वो दोनों बच्चे को देख के एक स्माइल देके बुला रही थी, अरे बच्चों आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, जल्दी जल्दी भागो और दौड़ो। तो हमारे जो अंकल हैं दोनों बच्चे खुश हो गए कि अरे हमको तो दीदी मिल गए, दीदी हमको ये ब्रिज क्रॉस करवा देंगे। चलो, एक तो कोई साथ मिला दोनों बच्चों को, कोई बड़ा इंसान तो साथ मिला। तो इसी बात से खुश हो गया दोनों बच्चों के दिमाग में ये नहीं आया कि वो एक इंसान नहीं है, वो एक छाया थी, एक कोई प्रेतात्मा थी। तो दोनों बच्चे ठीक है दीदी, मैं हम आपके हाथ पकड़ के चलते हैं। तो वो लड़की बोली कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो दोनों भागते रहे। जब लड़की को पकड़ना चाहते हैं मेरे अंकल, तो वो और तेज भागती है, क्योंकि वो लड़की को जो लड़की की आत्मा है वो सुने नहीं दे रही थी बच्चे को। तो बोले कि आ जाओ और भागो, और तेज भागती है। जैसे अंकल जो हाथ को आगे बढ़ाते हैं पकड़ने के लिए, वो और तेज भागती है और बच्चे भी और तेज भागते हैं। ऐसे खेल खेल में भागते भागते पुल को कब क्रॉस किए उन बच्चों को पता ही नहीं चला, और पुल के इस पार तक आ पहुंचे। जब इस पार तक आ पहुंचे, थोड़ी देर के बाद कोहरे के धुंधल में ही वो गायब हो गई। फिर दोनों ढूंढने लग गए, अरे दीदी कहाँ गई इधर से, अभी तो हमारे साथ आगे आगे भाग रही थी। तो पुल के उस पार एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, जो उधर में 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, वो उधर में खड़ा था। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों बच्चे को इतनी रात को देख के वो थोड़ा दंग रह गया। बोले, वो बच्चे तू कहाँ से आए हैं इतने रात को? सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों बच्चे को पूछा। तो दोनों ने जवाब दिया, भैया हम लोग ना रेसलिंग देख के आए थे, हमको कोई मिला नहीं, हम लोग बस ऐसे आ गए थे, लेकिन हमको पुल के बीच में एक दीदी मिली जो हमको इधर तक लेके आई, वो भगा दौड़ा के। तो फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, कौन सी लड़की, कौन सी दीदी? नहीं, अभी तो हमारे सामने आपके सामने ही वो चली गई, वो कहीं पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो गायब हो गई कोहरे के बीच में ही। तो बोले कि तब सिक्योरिटी गार्ड समझ में आ गया कि कौन दीदी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चे को डराया नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने भी बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ वो बच्चे को बिना डराए बात को सिंपल तरीके से बोल दिया, अच्छा वो दीदी तो चली गई, जाओ बच्चों तुम अपने घर चले जाओ। तो बच्चे ने तब तक नहीं सोचा था कि उनका किसी एक आत्मा के साथ सामना हुआ था, वो एक आत्मा थी। तब तक वो सोचते रहा कि कोई इंसान थी वो। तो गई बात गई, काफी साल बीत गए इस बात को लेके। लेकिन जब मेरा अंकल जब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और गुवाहाटी आने जाने लग गया, दो एक का लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ब्रह्मपुत्र के ब्रिज में कोई लड़की निकलती है। तो इस बात को लेके जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो उनको समझ में आने लग गया कि अच्छा लड़की निकलती है, कोई वही तो लड़की नहीं है जिसको हम मिले थे। तब उनको बड़ा जब हो गया ना वो, तब समझ में आया कि वही लड़की थी, जो कोई इंसानी लड़की नहीं थी, जिंदा लड़की नहीं थी, उनको कोई प्रेतात्मा मिली थी। वही लड़की है जो बीच बीच में ब्रह्मपुत्र में मिलती है और निकलती है। अब यही बात जब बड़ा होने लग गया, तो अंकल जी जब बड़ा हो गए, तब उनको डर अंदर में आ गया था, अरे भाई हम तो किस चीज के सामना किए थे,
अब अंकल जी अभी जब सुनाते हैं उस कहानी को तो उनके ना रोंगटे खड़े होते हैं। तब डरा नहीं था, छोटे बच्चे जब थे जब अब रोंगटे खड़े होते हैं जब वो हमारे सामने बोलते हैं तो, कि हमने ना ऐसे सामना किया था एक प्रेतात्मा की। लेकिन इससे यही सीख मिलती है कि हमारे इस दुनिया में जिस तरह से इंसानों के बीच अच्छा इंसान और बुरा इंसान की पहचान होती है, अच्छा इंसान बुरा इंसान रहते हैं, उसी तरह से हमारा इस दुनिया में जो हम लोग खासतौर पे अदृश्य शक्ति बोलते हैं, उन अदृश्य शक्ति के बीच में भी अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति रहते हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि ये दुनिया जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव दो हिस्सों से ही चलते हैं। तो यही एक सीख है कि आत्मा के बीच में भी अच्छा आत्मा और बुरा आत्मा, ये दो तरह की क्षमताओं होते हैं। अब यही है कि यही एक सीख मिला कि वो शायद जो लड़की ब्रिज पुल में मिला था मेरे अंकल जी को, तो वो लड़की शायद अच्छी आत्मा थी। जो बच्चा डर रहे थे ना कहीं उसको कहीं पे उनको कोई मिल जाए उस पुल क्रॉस करवाने में मदद करे, तो उन लोगों की डर की वजह से शायद उस लड़की ने उन बच्चों को हेल्प किया, उस आत्मा ने, कि इस बच्चे को ना बिना डराए मैं पुल क्रॉस करवा देती हूँ। तो इसलिए बच्चों को खेल खेल में ही वो दौड़ा दौड़ा के थोड़ा मजाक मजाक में उसने पुल को क्रॉस करवा दी। वो एक अच्छी आत्मा थी। यानी अब ये कहानी जो है काफ़ी पुरानी कहानी है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये कम से कम आज से 48-50 ईयर्स पहले की कहानी है जो अंकल जी ने हमको सुनाए थे और आज मैंने आपको सुनाई। ये एक रोचक कहानी है। अभी भी मेरे अंकल जी जिंदा है, किसी को अगर सुनना मन करे तो अभी भी सुन सकते हैं उनके मुंह से ये कहानी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।